Congratulations, Qasim Ali. UN has decided to send me to Pakistan for a poverty alleviation project. और कासिम अली की भी तो सदियों से ख्वाहिश है पाकिस्तान जाने की। मैं आपसे कहती थी ना वो आ जाएगा, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। याद से हाशिम भाई को देने ये खत। बच्चे का प्रॉब्लम है, बच्चे का प्रॉब्लम है। जब मुझे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये हमें जीने क्यों नहीं देते हैं? क्या अम्मी जान तुम्हारी सगी खाला नहीं? वो मेरी सास भी है। तुम ये मत भूलो कि तुमने अभी तक फहद को कोई वारिस नहीं दिया। कासिम अली का खत। मेरे दिल पर आज भी वो खत नक्श है जो कासिम अली ने तलाकनामे के साथ मुझे भेजा था। मगर माफी तो मुझे तभी मिलेगी जब वो मुझे माफ कर दे। ये सदा तुम्हारी क्या, मेरे शौहर की भी इसी दुनिया में ही घूमती रह जाएगी, चाहे उसकी बाज़गश्त सारी उम्र मेरा पीछा क्यों ना करे। मगर मैं कासिम अली को माफ नहीं कर सकती। कासिम अली हमें छोड़ गए। बाबा पानी पानी बाबा कासिम अली! आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। एटलीस्ट लगता है कि कोई मेरा भी है। ये फहद टर्की गया है, अब वो भी कासिम अली के घर। हाँ। वो भी वहीं का ना होके रह जाए। ओ, पार्टी हो रही है यहाँ तो, है ना? शुक्र है मैं ताजियत के लिए ड्रेसअप होके नहीं आई। कम ऑन आई लिसन। सकीना मेरी बात सुनो। शीरी पर हाथ इन्हीं की सुन लो, अगर मेरी नहीं सुन रही प्लीज। मैं और जरमीन हम 2 से 3 होने जा रहे हैं। आप नहीं जानते, एक शख्स जिसे मैंने जेठ का दर्जा दे रखा था, उसे अपने शौहर की हैसियत में कबूल करना मेरे लिए कितना मुश्किल था। जिस बच्चे के लिए तुम इतना मरे जा रहे थे, वो बच्चा उस घर में कैसे खेले को देगा? कभी सोचा है तुमने? मैंने अपने तमाम पैसे अपने बिजनेस में लगाए हुए हैं, मैं अलग घर अफोर्ड नहीं कर सकता। है ना फहद? पूरी फौज को लेकर पाकिस्तान जा रहे हो, उनको अफोर्ड कर सकते हो, और बीवी को देने के लिए एक पैसा नहीं है तुम्हारे पास। आपकी भी तो लव मैरिज हुई है ना? मैं लड़की की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। अपनी शौहरों को दूसरी लड़कियों के साथ एंजॉय करता हुआ देखकर चुप रहती है। जी हाँ, लव मैरिज। ये गलती है कि मैंने आपसे शादी की है। ओह, बचपन का प्यार। वैसे आपको इतना खुश देखकर खुशी हुई। तुम्हारा प्यार करने का स्टाइल बहुत डिफरेंट है। प्यार? सुनो, तुम जिंदगी भर मेरा ऐसे ही ख्याल रखोगे ना? क्या कर रही हो? लोग देख। अच्छा, मैं तो समझी सिर्फ तुम देख रहे हो। अच्छा हुआ फरहाद, तुम्हें नहीं पता चला। असल में मैं सोच रही थी कि फहद के साथ मैं बिजनेस कर लूं, अगर जरमीन भाभी की इजाजत हो तो। लगी आदमी हो यार तुम। रुबीना जैसी पार्टनर मिली तुम्हें। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? किस्मत तो रुबीना की अच्छी है जो उसे फहद जैसा बिजनेस पार्टनर मिला है, वरना पाकिस्तान में बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, स्पेशली फॉर अ गर्ल। मैं रुबीना और आपके किसी भी बहाने में नहीं आऊंगी। वो आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई और आप उसकी। सरमीन, वो बड़ा रिश्ता मेरे और आपके बीच में क्यों नहीं है फहद? क्यों? तुम अपने आप को रुबीना से क्यों कंपेयर कर रही हो? बिजनेस का ही तो बहाना करके वो मेरे शौहर से चिपकी हुई है। सरमीन भाभी का शक बिल्कुल ठीक था। रुबीना फहद भाई को कारोबार के बहाने पैसे दिखाकर अपना बनाने की कोशिश कर। हसीना तमीज करो। रुबीना ने असद से शादी के लिए हाँ कर दी। रुबीना को पूरा हक है कि वो अपनी जिंदगी के फैसले करे, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो गलती कर रही है। कासिम अली ने एक शादी सिगरेट से भी की थी। कासिम अली। मैंने कितनी बार समझाया, मुझे ये नाम नहीं सुनना, मुझे नहीं पसंद कि तुम लोग कासिम अली का नाम इस घर में लो। आखिर ऐसी क्या बात है जो आपको कासिम चाचा और उनकी बेटियां हत्या कि टर्की तक पसंद नहीं है? क्या आपने कासिम अली को माफ कर दिया? जब तुम्हें मालूम ही नहीं है कि बात क्या थी तो तुम जिद क्यों कर रही हो? एक बेटी अपने बाप के गुनाहों की माफी चाहती है। बेहतर होगा अगर तुम खामोशी से यहाँ से चली जाओ। शादी का फैसला तुमने कर लिया है आंटी। मेरे पास दुआओं और प्यार के अलावा तुम्हें देने को कुछ नहीं है। अबॉर्शन के बाद तो उसने डॉक्टर राजा से राब्ता ही नहीं किया। अबॉर्शन? से बात तो की होती, खुल के मुझे बताया तो होता कि तुम फहद की औलाद पैदा करोगी उसे मुझसे दूर करके, तो मैं अपने बच्चे के सुकून के लिए ये भी मान जाती। आपको लगता है कि आप हर बार चाल चलेंगे और किसी को पता नहीं चलेगा? आप क्यों सबको दुख देती रहती हैं?
मैं तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगी, सिवाय फरहाद के। फरहाद? जो सिर्फ सकीना का है। Just shut up and keep yourself out of it. You are a compulsive liar. I love फरहाद। अगर तो तुम्हारा ख्याल रखता और किसी और की खातिर तुम्हें नेग्लेक्ट नहीं करता तो ठीक है, वरना मैं भी किसी नतीजे पे पहुंचने में देर नहीं लगाऊंगी। उन दोनों की पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए अब हम दोनों की पार्टनरशिप बहुत जरूरी है। What? लंदन से फोन था किसी जेनिफर का, वो असद की पहली बीवी है। हमें बहुत पहले आपको बता देना चाहिए। मैं और अम्मी जब असद के अपार्टमेंट गए थे वहाँ पर हमने सब कुछ देखा था, लड़कियाँ, शराब, पार्टी। असद चाहे तो रुबीना का हाथ पकड़कर इसी वक्त उसको यहाँ से लेके जा सकता है। सारा खान हमें कोई चूड़ियाँ नहीं पहन रही। मैं तुम्हें यहाँ लेने के लिए आया भी नहीं हूँ रूबीना। तुमसे जो फायदा मैंने हासिल करना था वो मैं कर चुका हूँ। तुम मेरी बीवी होते हो भी मुझे अपने करीब आने से रोक रही हो। क्यों मुझे शक की बुनियाद दे रही हो? क्यों? कैसा शक असद? मैं तुम्हारी बीवी हूँ। अगर तुम मेरी बीवी हो तो फिर रुखसती चाहे आज हो या फिर कभी, तुम्हें यह साबित करना हो कि तुम सिर्फ मेरी बीवी हो। हमारे कंधे अभी इतने मजबूत हैं कि हम अपनी बच्चियों का बोझ उठा सकते। मैं आप सब लोगों की मौजूदगी में रूबीना को तलाक देता हूँ। मैं असद रियाज रूबीना को दूसरी तलाक देता हूँ। रूबीना अली वालिद कासिम अली को आप सब लोगों की मौजूदगी और गवाही में तीसरी तलाक देता हूँ। पूछे इससे किसका बच्चा है ये? क्यों चुप रहे हैं हम? क्या हम चोर हैं? अगर आज चुप रहे ना तो जिंदगी भर हम पर इल्जाम लगते रहेंगे। सीना, इस वक्त हमारी खामोशी बहुत जरूरी है। यही तो मैं पूछ रही हूँ, क्यों खामोश रहे? क्या आपके और फहाद भाई के दरमियान ऐसा कुछ था? What? ये कैसे हो सकता है रूबीना? तुम फौरन डॉक्टर के पास चलो मेरे साथ, कोई और मसला होगा यार। इस बच्चे को तुम्हारे नाम की पहचान चाहिए। कहीं तुम उस वाक़े की बात तो नहीं कर रही जब तुमने फहद वाला केस वापस लेने के लिए मुझे पुश किया था? रुबीना को और इस बच्चे को अब मैं अपनाऊंगा। मैं अपनी माँ से जाके पूछो कि तुम किसकी औलाद हो, कासिम अली की या हाशिम अली की। बकवास बंद करो अपनी। दिल को मनाना आया नहीं।